माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 पार्ट 7 जो कि ऑटोमेशन एंड एमसी सिस्टम है, जिसमें हम स्टूडेंट्स दिस इज द लास्ट टॉपिक और यू कैन से लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 6 ऑटोमेटिक असेंबली। तो अगर ये इस वीडियो में कंप्लीट हो पाया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये ऑटोमेटिक असेंबली 2 पार्टों में हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम कुछ क्विज के फॉर्म में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन भी पोज करेंगे और साथ ही साथ कुछ असाइनमेंट भी देंगे फॉर योर बीटी एग्जाम सिलेबस ऑल्सो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे पिछले हमने डिस्कस किया था जीटी एफएमएस ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब ये टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, यानी कि जो हम असेंबल करते हैं पार्ट्स जो हमारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार ही है तो कार के कई पार्ट्स हैं, कोई ऑटोमोबाइल है उसके कई पार्ट्स हैं, उसको हम एक जगह ले आके असेंबल करते हैं, उसके सारे पार्ट को एक जगह असेंबल किया जाता है, तो दैट इज द असेंबली। तो होता क्या है, द यूज ऑफ, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं असेंबली करने के लिए। मैनुअल असेंबली नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटेड असेंबली कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड डिवाइस टू परफॉर्म द वेरियस असेंबली टास्क इन एन असेंबली लाइन और सेल। एक असेंबली लाइन होती है और एक असेंबली सेल होती है, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटेड डिवाइस का यूज कर रहे हैं अपने असेंबली सेल में, ताकि अपने सारे असेंबली के काम को परफॉर्म किया जा सके। अब फिक्स जो ऑटोमेशन होता है, लाइक यूजुअली फिक्स ऑटोमेशन मैंने डिस्कस भी किया था। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन यूजुअली मोस्ट ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम जो होते हैं वो ज़्यादातर फिक्स्ड ऑटोमेशन बेस्ड होता है। मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स सीक्वेंस में असेंबली होती है, बिकॉज असेंबली बहुत ही डिफिकल्ट है और उसमें हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरूरी है कि पार्ट्स को एक वन बाय वन एक सीक्वेंस में लगाया जाए, अदरवाइज हिंड्रेंस प्रॉब्लम होती है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आती है अगर हम एक सीक्वेंस में पार्ट को असेंबल नहीं करेंगे तो बेसिकली हम फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज करते हैं ऑटोमेटिक असेंबली सिस्टम में। ओके, सो दीज आर डिजाइन टू परफॉर्म अ फिक्स सीक्वेंस, जो कि एक फिक्स सीक्वेंस में लगे होते हैं टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन लगा होता है ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम में, फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं ऑटोमेटेड असेंबली एप्लीकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। सो वेयर इज द ऑटोमेटेड असेंबली अप्रोप्रिएट, कहाँ कहाँ पे ऑटोमेटेड असेंबली लगाई जा सकती है, जहाँ पे हाई प्रोडक्ट की डिमांड हो, जहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट की डिजाइन हो, स्थिरता हो प्रोडक्ट की डिजाइन में। द असेंबली कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि बहुत अधिक कंपोनेंट ना हो, लिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, तो वहां पे हम असेंबली के लिए ऑटोमेटेड असेंबली का यूज करते हैं। द प्रोडक्ट इज डिजाइन फॉर द ऑटोमेटेड असेंबली। अब उसी प्रोडक्ट के लिए हम ऑटोमेटेड असेंबली यूज करेंगे जो प्रोडक्ट की डिजाइन उस हिसाब से की गई हो। सारे प्रोडक्ट के लिए हम इस पे लागू नहीं करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड असेंबली को। चलिए अब देखते हैं असेंबली प्रोसेसेस इन ऑटोमेटेड असेंबली। तो ऑटोमेटेड असेंबली में असेंबली प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे चीजें, क्या क्या चीजें असेंबली में आती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि पार्ट्स को हम असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो लाइक एडेसिव बॉन्डिंग हो गई। एडेसिव बॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, सेम काइंड के मटेरियल को एक साथ बॉन्ड टू बॉन्ड उनका कनेक्शन हो रहा है, तो दैट इज एडेसिव बॉन्डिंग, उसको हम कंबाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑफ द कंपोनेंट को इंसर्ट करा रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं। प्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर उसके बाद रिवेटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंपोनेंट लगा दिया हमने, तो उसमें रिवेट जॉइंट लगा के रिवेटिंग करते हैं, तो दैट इज द रिवेटिंग। उसके बाद स्क्रू फास्टनिंग, स्क्रू नट बोल्ट लगा के भी हम पार्ट को जोड़ते हैं। स्नैप फिटिंग, स्नैप फिटिंग का मतलब होता है दो पार्ट ऐसे होते हैं जो टाइट फिट होते हैं, तो उसको ठोक पीट के हम स्नैप फिटिंग कर सकते हैं। तो लाइक जैसे आप वुडन वर्क में करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में स्पॉट वेल्डिंग भी करते हैं कुछ कुछ जगह, जब हम असेंबली करते रहते हैं, स्टेपलिंग करते हैं, स्टिचिंग सिस्टम भी करते हैं। तो ये सारे असेंबली में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिस्टम में क्या क्या चीजें लगी होती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है।
तो सबसे पहले क्या है, इनलाइन असेंबली मशीन। इस टाइप की असेंबली मशीन हो सकती है, या तो डायल इंडेक्सिंग मशीन लगी हो, या कैरोसल असेंबली सिस्टम लगा हो, या सिंगल स्टेशन असेंबली सेल हो। तो ये चार टाइप के हम असेंबली सिस्टम या असेंबली कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनलाइन असेंबली मशीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनलाइन असेंबली में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक वर्क स्टेशंस लोकेट किए जाते हैं एक इनलाइन ट्रांसफर सिस्टम में। इनलाइन ट्रांसफर सिस्टम में क्या करते हैं, सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक असेंबली वर्क स्टेशन लोकेट किए जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग बेस पार्ट है, और यहाँ पे स्टेशन हैं। ये क्या है स्टूडेंट, स्टेशन, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, इस तरीके से सीरीज ऑफ द स्टेशन हैं। और कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे असेंबली कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे एडअप कर रहे हैं, इस स्टेशन पे हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स को हम ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्क को ट्रांसफर करने के लिए सिंक्रोनस या असिंक्रोनस वर्क ट्रांसफर होता है, लगातार कर सकते हैं या तो रुक रुक के कर सकते हैं। तो दैट इज स्टार्टिंग बेस पार्ट, ये कंप्लीटेड असेंबली है। तो ये पार्ट आपका आ रहा है और ये जा रहा है, फिर यहाँ पे आपकी वन बाय वन असेंबली होती जा रही है एक सेल में। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन, हर एक स्टेशन पे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट असेंबली निकल के बाहर आती है। ये तो एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है, तो बड़े पार्ट में होता है, तो आपको फिर समझ में आ रहा है। एक इन लाइन असेंबली मशीन लगे होते हैं, मशीन्स लगे होते हैं और स्टेशन बने होते हैं, और वहाँ पे एक सीक्वेंस में सीरीज में लगे होते हैं, और कंपोनेंट्स आते हैं, उस पर ऐड होते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका मान लीजिए बेस कंपोनेंट है, इसमें ये बेस कंपोनेंट यहाँ पे है और कुछ कंपोनेंट इसमें ऐड हुए, तो यहाँ पे असेंबल हुए, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हुए, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हुए, तो इस तरीके से असेंबल पार्ट बाहर निकलता है। तो दिस इज द इनलाइन असेंबली मशीन। उसके बाद नेक्स्ट है डायल इंडेक्शन मशीन। तो डायल इंडेक्शन, जैसे आपने पार्ट PT1 में भी पढ़ा होगा, डायल इंडेक्शन। तो जो बेस पार्ट्स है दैट आर लोडेड ऑनटू द फिक्सचर, उसको हम बेस पार्ट को कहाँ लोड कर देते हैं, फिक्सचर पे लोड कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, उसको यहाँ पे लोड कर दिया। तो दैट आर लोडेड ऑन द फिक्सचर्स और नेक्स्ट अटैच टू अ सर्कुलर डायल। तो एक सर्कुलर डायल है, उस पर हमने वहाँ पे एक फिक्सचर लगा दिया, उस पर हमने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो एडिट एडर, और ये कंपोनेंट्स को हम ऐड करते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन पे। तो इस तरीके से एक सर्कल के फॉर्म में वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं, और यहाँ पे हम ये पार्ट आता है, और यहाँ पे जैसे ये पार्ट आया यहाँ पे स्टार्टिंग बेस पॉइंट, और यहाँ पे फिक्सचर पे अटैच कर दिया, फिर असेंबली लाइन यहाँ पे वन आई स्टेशन पे, यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, इस तरीके से स्टेशन पे ऐड होते जाते हैं। तो दैट इज द डायल इंडक्शन मशीन। यहाँ पे इस तरीके से असेंबली होती है। ये एक देख सकते हैं इस तरीके से मशीन होती है। ये तो सिर्फ एक व्यू दिखाया गया, तो होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कैरोसल असेंबली सिस्टम में। कैरोसल असेंबली सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, एक हाइब्रिड क्रिएट करते हैं, लाइक बिटवीन सर्कुलर फ्लो में। इस तरीके से वर्क फ्लो इंडक्शन मशीन जैसे होती है, उस तरीके से इसमें वो यहाँ पे स्ट्रेट वहाँ पे डायल के फॉर्म में होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक पाथ बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड सर्कुलर वर्क फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट आया, यहाँ पे मशीन स्टेशन बना दिए, यहाँ पे भी स्टेशन बना दिए, तो इस तरीके से आपका कंपोनेंट चलता रहता है। दैट इज द कैरोसल असेंबली सिस्टम। तो होप आप लोग को ये सारे असेंबली सिस्टम समझ में आ गए हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंगल स्टेशन असेंबली सेल। सिंगल स्टेशन असेंबली सेल क्या होता है, असेंबली ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं ऑन अ बेस पार्ट एट अ सिंगल लोकेशन। मतलब क्या हुआ, एक ही स्टेशन बना दिया। नेक्स्ट जो आपका है ये सिंगल स्टेशन असेंबली सेल, इसमें एक ही स्टेशन, वहाँ पे कई सारे स्टेशन है, यहाँ पे एक ही स्टेशन पे सारे कंपोनेंट्स ऐड होते जाते हैं, और इस तरीके से आपका कंप्लीट असेंबली निकल के आती है। So robot is sometimes used as the assembly machine. इसमें as a assembly machine यहाँ पे रोबोट का यूज भी कर सकते हैं। तो ये था सिंगल स्टेशन असेंबली। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी का हम बाकी के कुछ पार्ट्स और बचे हैं इसके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो होप आप लोगों को समझ में आया हो, और समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट लिख के मार्क करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।